ऑलराइट, नाउ दैट वी हैव डन मोस्ट ऑफ आवर मतलब ऑडिट का काम, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब सबसे बड़ा लीवर इस मेटा की यूनिवर्स में आई वुड से इज द क्रिएटिव्स. दैट इज द बिगेस्ट लीवर दैट वी हैव. अगर क्रिएटिव्स आपके अच्छे हैं, यू आर डूइंग रेगुलर टेस्टिंग ऑन द क्रिएटिव्स, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि यू विल मेक द वे आउट ऑफ दिस होल थिंग एंड यू विल बी एबल टू ब्रेक द D2C ब्रांड प्रॉफिटेबल. तो अभी सबसे पहले मैंने क्या किया है, कुछ एक वीडियोस मंगवा दी हैं. दोज आर वर्किंग वेल फॉर द ब्रांड. तो उन वीडियोस को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं एक बार एंड समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की वीडियोस अपने लिए वर्कआउट कर रही हैं. ओके, 37 samples later, we finally had it. No big drop, no launch party, just one idea, one tea we couldn't stop thinking about. The one that made us pause and say, this is it. With every fix, every fabric change, we got closer to something that felt right. Soft, sculpted, breathable. A tea that moves with you and doesn't quit on you after 3 washes. This is not a trend drop. This is the one we got right. Say hello to our snug lives. ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट में जो भी अभी हमने वीडियोस वगैरह देखी हैं अभी, मतलब मुझे तो ये फील हुआ है कि सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट शोकेस है मेजरली. ठीक है, वन बीइंग द फाउंडर वीडियो एंड रेस्ट ऑफ देम आर इज अ प्रोडक्ट शोकेस काइंड ऑफ थिंग, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से हम लोग यूज कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है. तो यही हमारी चल रही है. तो क्रिएटिव डाइवर्सिटी बहुत कम है बिकॉज आई थिंक ब्रांड हैज बीन एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एटलीस्ट 2-2.5 साल तो हो ही गए होंगे एग्जिस्ट करते हुए. तो उस टाइम पीरियड में भी अगर मैं बोलूँ कि यही हमारे टॉप क्रिएटिव्स हैं या तो यही टॉप वीडियोस हैं, तो इसमें डाइवर्सिटी कम है. जैसे हम लोग जो भी कैंपेन्स मैनेज करते हैं उसमें क्या होता है कि एक टाइप ऑफ क्रिएटिव्स तो आपके चलते ही चलते हैं, मतलब कि वन टाइप ऑफ क्रिएटिव इज वर्किंग रियली वेल, दैट इज फॉर श्योर. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट वी फाइंड आउट कि फाउंडर वाला भी चलेगा, उसी क्रिएटिव का दूसरा वेरिएशन भी चलने लग गया. तो यू हैव मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन इन द होल एड अकाउंट राइट नाउ. फॉर देम व्हाट आई एम सेइंग कि एक ही टाइप का कंटेंट शायद मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो रहा है. लेट मी सी, yummiest Black Friday sale and everything is up to. These are Black Friday ones, तो इनको तो चलो छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो वन टाइम होता है. तो आई थिंक क्या मतलब प्रोडक्ट शोकेस पे ही अपन हैं अभी. स्टैटिक न्यू ड्रॉप, वी हैव दिस काइंड ऑफ अ ग्राफिक. या आई थिंक मतलब क्रिएटिव डाइवर्सिटी बहुत कम है अभी यहाँ पे. क्रिएटिव डाइवर्सिटी इन द सेंस मतलब कि एक प्रोडक्ट शोकेस तो ठीक है चल रहा है, दैट इज गुड, मतलब उस पर डबल डाउन करते जाओ, बट उसके साथ साथ में और वेरिएशंस और टाइप ऑफ UGC स्टाइलिंग्स हो गई, प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, इन्फ्लुएंसर कोलैब्स के थ्रू जो वीडियोस बन रही है उन सब पे भी अपने को फोकस करना चाहिए ताकि डाइवर्सिटी मेंटेन रहे. इससे क्या होता है ना, मतलब ये नहीं होता कि नहीं यार एक ही टाइप की वीडियो अपनी चलती है. जैसे कई बार एड अकाउंट्स हमारे पास जब आते हैं तो ये केस कई बार हमने देखा है कि एड अकाउंट में एक ही टाइप की वीडियो चल रही है एंड देन उसी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बन गई है एंड देन हम उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं. तो ये चीज़ फटीग होती है जो कि अपने को रेक्टिफाई करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट न्यू एवेन्यूज फॉर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट. ठीक है, कंटेंट में वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स इट्स फाइन, मतलब कैरोजल्स वगैरह सब कुछ कर रहे हैं. दिस इज फाइन. क्रिएटिव टेस्टिंग रोड मैप नॉट विजिबल टू मी. आई फील वी नीड टू explore more of variations like influencer collab videos. Okay, this is one. Review videos, and then we should also do this unboxing type of thing. Okay, product showcase with different variations from existing. Okay, so this is the thing. फ्रीक्वेंसी ऑफ विल डिस्कस कि हम पर मंथ कितना, बट जितना हमने देखा था फॉर योर अकाउंट टू ग्रो टूवर्ड्स लेट्स से 10 lakhs a month of ad spend with 3.5x ROAS, we should have at least 20 to 25 videos and 10 to 12 statics monthly for testing. This is must. So this is what I feel. ये वाला part हम लोग हटा सकते हैं because ये ठीक है, this is fine. So all these are points I have done. So this is the whole account audit जिसमें हमने campaign structure, pixel, creatives, audience
अकाउंट का हाइजीन, लैंडिंग पेज, परफॉर्मेंस मैट्रिक, फनल मैट्रिक्स, ये सारा कुछ देख दिया। वन गुड थिंग इज दिस कि फनल मैट्रिक्स काफ़ी स्ट्रॉग है। थोड़ा सा ये एड पेमेंट इन्फो पे अपन काम करेंगे तो ये 20% पे आ जाएगा, एंड देन कन्वर्जन रेट विल बी अराउंड 2%, दैट इज अ गुड थिंग। So yeah, overall looks good. This is how you do the account audit, and you can use this video and this ये framework हमारे description पे है, you can use that. Okay, thank you.